हाय फ्रेंड्स, मिनी मेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें झील लिखना है। बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है और झ की इंग्लिश जो होती है जे एच होती है और ल की इंग्लिश जो होती है वो एल होती है। जो सबसे लास्ट वाला अक्षर आए उसके बाद हम ए नहीं लगाते हैं। ए क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो लास्ट वाला अक्षर होता है। अगर हम यहाँ पे ए लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे। अब हम बताते हैं इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम जे लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर डबल ई लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे। ये हो गया झील। 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 बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है और माँ की इंग्लिश जो होती है वो एम होती है और ल की इंग्लिश जो होती है वो एल होती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम एम लिखेंगे, फिर डबल ई लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे। ये हो गया मिल। अगर हमको इसके बाद हम ए लिखेंगे तो ये मिला हो जाएगा। हमको तो मिला नहीं लिखना है तो हम ए नहीं लगाएंगे। अगर हम ए लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ए नहीं लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। मिल। तिल। की इंग्लिश जो होती है वो टी होती है और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है और ल की इंग्लिश जो होती है वो एल होती है। ये हो गया तिल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टी डबल ई एल। ये हो गया तिल। होती है वो आर होती है और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल ई होती है और ल की इंग्लिश जो होती है वो एल होती है। जब ल जो आता है लास्ट वाला अक्षर उसके आगे हम ए नहीं लिखेंगे। अगर हम ए लिखेंगे, अगर इसको मिला के लिख देंगे इधर तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। आप बताते हैं इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम आर लिखेंगे, फिर डबल ई, फिर एल। ये हो गया रील। यहाँ पर ए लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे। ये सही हो गए हैं। जीत। ज की इंग्लिश जो होती है वो जे होती है और बड़ी की इंग्लिश जो होती है डबल ई होती है। ट की इंग्लिश जो होती है वो टी होती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम जे लिखेंगे, फिर डबल ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। तो ये हो गया जीत। अमीर। अ की इंग्लिश जो होती है वो ए होती
होती है। और म की इंग्लिश जो होती है वो M होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल E होती है। और र की इंग्लिश जो होती है वो R होती है। तो ये हो गया अमीर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम M लिखेंगे, A लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, फिर डबल E लिखेंगे, फिर R लिखेंगे। ये हो गया अमीर। इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे? द की इंग्लिश जो होती है वो D होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल E होती है। और द की इंग्लिश जो होती है वो D होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल E होती है। ये हो गया हमारा दीदी। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे? पहले हम D लिखेंगे, फिर डबल E लिखेंगे, फिर से हम D लिखेंगे, और फिर से हम डबल E लिखेंगे। ये हो गया दीदी। दीदी। रानी की इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे? र की इंग्लिश जो होती है वो R होती है। और आ की मात्रा की इंग्लिश जो होती है वो A होती है। और न की इंग्लिश जो होती है वो N होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल E होती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम R लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर N, फिर डबल E। ये हो गया रानी। इधर की इंग्लिश अब हम कैसे लिखेंगे? बड़ा सा की इंग्लिश जो होती है वो SH होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है डबल E होती है। और द की इंग्लिश जो होती है वो T होती है। अगर बीच में कोई अक्षर आए तब हम उसके बाद जब कोई मात्रा न हो तब हम ए लगाते हैं, क्योंकि ये कॉमन होता है। ल की इंग्लिश जो होती है वो L होती है। अब जब इसको हमें सही क्रम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? पहले हम F लिखेंगे, फिर H, फिर डबल E लिखेंगे, फिर T, A लिखेंगे, फिर L लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा शीतल। शीतल। मीना की इंग्लिश क्या होती है? जो होती है वो M होती है। और बड़ी की इंग्लिश जो होती है वो डबल E होती है। और न की इंग्लिश जो होती है वो N होती है। और और आ की जो इंग्लिश होती है वो A होती है। और र की इंग्लिश जो होती है वो R होती है। जब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले हम M लिखेंगे, फिर डबल E, फिर NAR। ये हो गया हमारा मीनार।
मीनार। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कृपया मुझे मेल जरूर करें। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।